आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेतिया में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन वो करेंगे। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट समर्पित वो करेंगे। इसके अलावा पीएम इंडियन ऑयल के स्टोरेज टर्मिनल को भी समर्पित करेंगे। तो देखिए, बिहार को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। ऐसे में जो बीजेपी का मिशन है 400 पार का, उसको कैसे साधना, एक के बाद एक सौगातें जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, वहां पर तमाम सौगातें दे रहे हैं। इससे पहले झारखंड गए, पश्चिम बंगाल गए और ये माना जा रहा है कि 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। और इस दौरान प्रधानमंत्री तमाम सौगातें राज्य की जनता को देते हुए नजर आएंगे। 8,700 करोड़ की सौगात बिहार के बेतिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और ऐसे में आप मान के चलिए, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्योंकि ये सौगातें भी प्रधानमंत्री नहीं दे पाएंगे, तो उससे पहले सौगातें ताबड़तोड़ जनता को दी जा रही है। और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इससे अब इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। और देखिए, आज मेट्रो की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज आगरा मेट्रो की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तो देखिए, यूपी में आगमन नहीं, लेकिन वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी रहने वाली है, जिस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आगरा की मेट्रो लोगों को सुपुर्द करेंगे। वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर ये सौगात आगरा की जनता को देने वाले हैं। जाहिर तौर पर देखिए, कनेक्टिविटी पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और अब आगरा में मेट्रो, जाहिर तौर पर आगरा वासियों के लिए एक अच्छी और बड़ी और राहत की खबर है, क्योंकि अब उनके लिए सफ़र और भी ज़्यादा सुगम होने वाला है। वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार अखबारों की हेडलाइंस के बारे में आपको बता रहे हैं। दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर कई सारी हेडलाइंस मौजूद, जिसमें अगर सोने की कीमत की बात करें तो सबसे पहले ये भी खबर दिखा रखी कि रिकॉर्ड तोड़ सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। सोना 64,000 के पार पहुंच गया और इस साल 70,000 भी जा सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। सोने की डिमांड 11 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। और हेडलाइंस की बात करें तो भारत को एक नए राष्ट्र नहीं मानता, राम पर भी भरोसा नहीं है। ए राजा के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि विवादों में घिर गया है। विदेश में निवेश पर 4 साल में दुगना हो रहा है पैसा। ग्रीस और दुबई भारतीयों के लिए पहली पसंद बनती जा रही है। इन तमाम खबरों के ऊपर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका जिक्र अखबारों में किया गया, राज्य से संबंधित खबरों के जब जिक्र करते हैं तो हरियाणा से जुड़ी ये खबर। करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन है आज, और इस सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि महिला दिवस निकट है, 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी से पहले लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को संबोधित इस दौरान किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो मनोहर लाल आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करनाल में रखा गया है कार्यक्रम। शहर की नई अनाज मंडी में 6 मार्च यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, उससे पहले यहाँ पर राज्य स्तरीय लखपति दीदी महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई है। इसमें संबोधन भी रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में रहता है लखपति दीदी योजना का, क्योंकि वो जिक्र करते रहते हैं, खासा फोकस उनका रहता है। क्या कुछ कहते हैं, नजरें लगातार बनी हुई हैं। अखबारों का जिक्र हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ओडिशा की बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहे और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, अब की बार 400 पार, और जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उसकी गारंटी मोदी ने दी। 19,600 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2014 से पहले की लटकी भटकी योजनाएं पूरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट बता रहे। तो देखिए, सीएम पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक नई दिशा दिखा रहे हैं और भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बीते दिन संबोधन के दौरान सुना होगा, परिवारवाद पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसे, परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद युवाओं की जो योजना है उसे रोकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की करते हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में राजभर समेत 4 नए कैबिनेट मंत्री। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये पूरा मेगा प्लान है। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 15 सीटों को साधना है। सुनील शर्मा के माध्यम से पश्चिम की पूरी कोशिश होगी। कैबिनेट में 52 से 56 मंत्री हुए, तो देखिए किस तरीके से विस्तार यहाँ पर कैबिनेट का हुआ है। 52 से 56 मंत्री हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार एक मेगा प्लान के जरिए ही किया गया है। और ऐसे में क्योंकि सबको साध कर चलना है, बीजेपी की तरफ से हर बार ये कहा जाता है कि अपने सहयोगियों को हम साथ लेकर चलते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और 52 से क्योंकि अब 56 मंत्री हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विस्तार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ रहे बात होगी जौनपुर की, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह किडनैपिंग में दोषी। धनंजय सिंह जेल भेजे गए, आज सजा सुनाई जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण किया, गन पॉइंट पर रंगदारी मांगी और इसी मामले में अब जेल जा चुके हैं। और सजा क्या रहने वाली है इसको लेकर इंतजार करना होगा, क्योंकि आज कोर्ट सजा को लेकर फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अगली खबर, फेसबुक 1 घंटे और इंस्टाग्राम 1.5 घंटे तक डाउन रहा। फेसबुक सेशन एक्सपायर बता रहा था। कल की यह खबर, कल रात को अचानक से इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही लॉग आउट हो गए। कई लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करे, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इंस्टाग्राम पर फीड रिफ्रेश नहीं हो रही थी, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ दिखा रहा था। 1 घंटे बाद फेसबुक चालू हो गया। हालांकि इंस्टाग्राम को चालू होने में ज़्यादा टाइम लगा, लगभग 1.5 घंटे तक इंस्टाग्राम बंद रहा। और पूजा और मेरे सभी सहयोगी एंकर्स ने, हम लोग जिक्र भी कर रहे थे क्योंकि इसी खबर का भी कुछ देर पहले, किस तरीके से दोनों के सर्वर्स डाउन बता रहे थे। कभी इंटरनेट कनेक्शन, अगर मैं खुद की बात करूं तो बार बार नेट रिफ्रेश करने के बाद या एयरप्लेन मोड जनरली हम ऑन ऑफ करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि इंटरनेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बावजूद दोनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो कई घंटों तक नहीं चल पाए। बड़ा सवाल कि आखिरकार इतना बड़ा ग्लिच कैसे। बिल्कुल, और देखिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ समय तक डाउन रहा। सबसे पहले यही लगा कि इंटरनेट में कोई समस्या होगी, और फिर जब ये खबरें सामने आई, ट्विटर पर ये ट्रेंड भी होने लगा। बढ़ेगा खबरों में आगे बात, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करेंगे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन, और उज्जैन में राहुल गांधी महाकाल के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए, तो उज्जैन में उनका बयान भी सामने आया। जो डरते हैं, नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। और इंगोशिया में यात्रा का उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन पूजन भी उन्होंने किए। तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, और यात्रा मध्य प्रदेश में चौथा दिन, और जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाकाल मंदिर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूजा पाठ भी किया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का स्टेटमेंट सामने आया है। इंडिया अलायंस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल का फैसला अभी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी का गठबंधन से अलग चुनाव का फैसला, जम्मू कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से अलग हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये जानकारी दी है। तो देखिए, एक तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से जरूर कहा जाता है कि हम सब जो दल हैं साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही क्लियर किया गया कि वो अकेले वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कश्मीर को देख लीजिए, वहां पर भी किस तरीके से जो बातचीत है वो बनती हुई कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रही। और इसीलिए कहा जा रहा है, विपक्ष पर सवाल एनडीए की तरफ से इसीलिए उठाए जाते हैं कि जिस इंडिया अलायंस की ये बात करते हैं वो दल साथ में नजर ही नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई खाली हाथ लौटी। बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार किया, हाईकोर्ट ने सौंपने का आदेश दिया था। ईडी ने की पश्चिम बंगाल पुलिस की शिकायत। बंगाल पुलिस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। ईडी की ओर से कहा गया, चीफ जस्टिस ने आज आने की ईडी को सलाह दी है। देखिए, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संदेश खाली, नॉर्थ 24 परगना, ये कुछ ऐसे इस वक्त शब्द हो चुके हैं जो कुछ ज़्यादा ही सुर्खी में, और उसकी वजह है शाहजहां शेख। दरअसल उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, उसे कोर्ट में पेश किया जा चुका है और उसे सबसे बड़ी बात की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। लेकिन अभी खबर यह है कि मामले में जो आपको याद होगा कि ईडी की टीम पर हमला हुआ था, उसमें सीबीआई की जांच होगी। और शाहजहां की कस्टडी लेने के लिए जैसे सीबीआई पहुंची तो बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में वो 2 घंटे का इंतजार करने के बाद बैरंग वापस लौट गए।
और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में सीएनजी के दाम घटे हैं। मुंबई में एमजीएल ने सीएनजी के दामों को घटा दिया है। सीएनजी के दाम 2.50 किलो घटाए गए हैं। मुंबई में 73.50 रुपए प्रति किलो होगी सीएनजी की कीमत। नई कीमतें आज आधी रात से लागू कर दी जाएंगी। और इस खबर का जिक्र अखबारों में भी किया गया है। लोकसभा चुनावों से पहले मुंबई में सीएनजी के प्राइसेस कम हुए हैं। सीएनजी सस्ती हुई है। 2.5 रुपए प्रति किलो तक दाम घटाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब सीएनजी 73.5 रुपए प्रति किलो हो गई है, जिसको आज रात से लागू कर दिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लोगों के लिए राहत बड़ी ये खबर मानी जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम घटा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर पेपर लीक से। जयपुर से खबर, एसआई भर्ती का पेपर लीक का ये पूरा मामला है। जयपुर के सेंटर में पेपर लीक हुआ था और 14 ट्रेनी एसआई समेत 16 इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। मंत्री किरोड़ी लाल बोले परीक्षा रद्द कराएंगे। और देखिए इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है। टॉपर समेत 14 प्रशिक्षु एसआई गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने 2021 में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में टॉपर समेत 14 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 40 शातिरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है।